सभी को जय भीम जय संविधान। दोस्तों, हम भारत का संविधान का आर्टिकल 183 को पढ़ेंगे। लय सदन पाठशाला में वहाँ पर भी डेली नया 2 आर्टिकल के ऊपर प्रैक्टिस किया जाता है। आज के नए आर्टिकल के तौर पर आर्टिकल वहाँ पर 50 को प्रैक्टिस किया जा रहा है और वन मोर आर्टिकल 213 को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो अभी आर्टिकल 183 ये भाग 6 के अंदर 152 से लेके 237 आर्टिकल आता है वहाँ पर। तो हम इसको पढ़ेंगे। वेकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रिमूवल फॉर द ऑफिस ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ए मेंबर होल्डिंग ऑफिस as chairman or deputy chairman of a legislative council. Clause 1. Shall vacate his office if he accepts to be a member of the council. Clause B. May at any time by returning under his hand addressed if such member is chairman to the deputy chairman, and if such a member is the deputy chairman, to the chairman resigning his office. And clause C. May be removed for his office by resolution of the council passed by a majority of all the then member of the council, provided that no resolution for the purpose of clause C shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। तो इसको हिंदी में समझते हैं। सभापति और उपसभापति पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये है। ये विधानमंडल में विधानसभा विधान परिषद करके विधान परिषद के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में कह रहे हैं, उप चेयरमैन है ना, सभापति उपसभापति। तो विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य खंड क यदि विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता है तो अपने पद रिक्त कर देगा। तो यदि वो चेयरमैन भी बन गया है तो वो विधान परिषद का सदस्य नहीं रहता है तो वो अपने आप पद रिक्त हो जाएगा। खंड क किसी भी समय यदि वो सदस्य सभापति है तो उपसभापति को संबोधित, और यदि वो सदस्य उपसभापति है तो सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद त्याग सकेगा। और खंड ग विधान परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से सभा पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। जो सभापति है तो उनको बहुमत से विधान परिषद का जो मेंबर है वो पूरा डिसीजन करेंगे तो वो उस चेयरमैन या उस सभापति को हटा सकते हैं। परंतु खंड ग के प्रयोग के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रवृत्त करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो। हाँ जी दोस्तों, हमने आर्टिकल 183 को पढ़ा। तो यही कह रहा है कि उनको 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा जो इसको हटा रहा है। उसके बाद खंड ग लागू हो जाएगा। यदि 14 दिन के अंदर अपना पद से रिजाइन भी कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर खंड ख के अंदर ये या अध्यक्ष सभापति या उपसभापति है तो उन दोनों में से किसी को हटाने के लिए जो मेंबरों ने विधान परिषद का मेंबरों ने संकल्प किया है कि तो उनको बहुमत से हम लोग हटा सकते हैं करके, तो उसको 14 दिन का नोटिस के उनको प्राप्त हो चुका है
तो पहले दिन या दूसरे दिन वो सोचने में लग गया है तो 10वें दिन भी अपने पद से हट गया है, तो हटने के लिए पहले वो इस खंड के माध्यम से वो रिजाइन कर दे सकता है। यदि नहीं वो बहुमत से ही वो हटना चाहे तो वहाँ पर भी हट सकता है। 14 दिन के बाद भी वो बने रहेगा जब तक वो बहुमत साबित नहीं करेंगे कि उस उप सभापति या सभापति को हटाने के लिए, तो तब तक बने रहेगा। तो ये है आर्टिकल 183 का। तो संविधान में भारत जो बाबा साहब का इंटेंशन है, हम भारत के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो संविधान में निहित अधिकार को प्रति जनता को जागरूक करना पड़ेगा हमको। तो हम सब भारत के लोगों के इंटेंशन यही है कि सभी को गरिमापूर्ण जीवन मिले। तो अभी भारत का संविधान का पालन ना होने के कारण अभी अव्यवस्था है। धन एकत्रित होता जा रहा है, भूमि एकत्रित होता जा रहा है, कंपनी एकत्रित होता जा रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल हाथ को संचालन करने के लिए भारत सरकार दे रही है, राज्य सरकार दे रही है, तो प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, तो संविधान का अगेंस्ट जा रहा है। तो आप भारत का संविधान के अंदर आर्टिकल 37, 38, 39, 40, 41 ये स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ में आए। तो पूल स्टेट को, उद्योग, स्कूल, कॉलेज सभी को सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार खुद संचालन करेगा। तो वही वहाँ पर ही जो प्रॉफिट होगा, जो सरकार के अंदर आएगा, जो इंडिविजुअल व्यक्ति प्रॉफिट करेगा, कंपनी चलाएगा, तो वो घाटे में जाएगा। तो अभी के लिए यहीं पर होते, सभी को साधुवाद, जय संविधान।